Hello and welcome back to our 8th video lecture on chapter 12 electricity. So today we'll be discussing the new topic which is resistances in series. So चलिए बच्चों समझने की कोशिश करते हैं what do we mean by resistances in series. So मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टर है जिसका नाम है R1 and let the two ends of the resistor be named as A and B. And we have another resistor R2 and let the two ends of this resistor R2 be C and D. अब हम इन दोनों रजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे बच्चों, और आप देख सकते हो इस डायग्राम में हम हमारे रजिस्टर R1 का B टर्मिनल और R2 का C टर्मिनल दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वायर. ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन. ओके, जब दो रजिस्टर का कोई एक टर्मिनल कनेक्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ, तब हम कहेंगे कि वो दो रजिस्टर्स कौन से कनेक्शन में है, सीरीज़ कनेक्शन में. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफाइंग अ सीरीज़ कनेक्शन. अब आप देखोगे यहाँ पर हमारे R1 का जो A टर्मिनल है और R2 का जो D टर्मिनल है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. लेट अस से ये दोनों टर्मिनल्स A और D किसी सेल के प्लस और माइनस से कनेक्टेड है. सो आप देख सकते हो इस डायग्राम में हमारे पास R1 का B टर्मिनल और R2 का C टर्मिनल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, करेक्ट. एंड द अदर टू टर्मिनल्स ऑफ R1 एंड R2 आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, बट R1's A terminal is connected to the positive of the cell and R2's D terminal is connected to the negative of the cell. मतलब हमारा A टर्मिनल और D टर्मिनल दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. ऐसे R1 और R2 के कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन. ओके, अब क्योंकि इस डायग्राम में B और C टर्मिनल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, तो हम इन दोनों टर्मिनल्स को कंबाइन करके एक सिंगल नाम दे देंगे B. Okay, now since R1 and R2 have one terminal in common, so we name that common terminal as only a B terminal. In the same way आप देख सकते हो बच्चों हमारा R1 का जो A टर्मिनल है वो डायरेक्टली सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है. इन दोनों के बीच में एक वायर का कनेक्शन है और कोई दूसरा रजिस्टर बीच में प्रेजेंट नहीं है. एंड R2 का जो D टर्मिनल है वो डायरेक्टली सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है. ओके, सो हम सेल के ये दो टर्मिनल्स को भी A और D नाम से डिनोट कर सकते हैं. सो याद रखिएगा बच्चों, जब भी दो अलग अलग डिवाइस के दो एंड्स एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं तो वो दोनों के टर्मिनल्स कॉमन बन जाते हैं और उन दोनों टर्मिनल्स का नाम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. यहाँ पर आप R2 का भी D टर्मिनल देखोगे वो डायरेक्टली सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो दोनों के टर्मिनल का नाम भी हमने क्या रख दिया, सेम रख दिया. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे सेल का जो ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, जो हाई पोटेंशियल है, वो R1 को मिल रहा है, करेक्ट. जो सेल का हमारा प्लस टर्मिनल है वो R1 के पास अवेलेबल एट पॉइंट A, और जो सेल का जो नेगेटिव पोटेंशियल है, D पोटेंशियल है, इट इज़ डायरेक्टली अवेलेबल एट द D टर्मिनल ऑफ R2. सो यू हैव अ प्लस ऑफ द सेल अवेलेबल एट A terminal of R1 and you have the minus of the cell available at D terminal of R2. So जो भी potential difference यहाँ पर सेल का होगा वही potential difference R1 और R2 के across बन जाएगा. So let us say V be the potential difference of cell and hence we can say that the potential difference across R1 and R2 from point A to D will also be V. तो एक चीज़ नोट करने वाली है बच्चों, जो सेल हमारा वोल्टेज सप्लाई करेगा रेजिस्टर्स को, वो सारा का सारा वोल्टेज रेजिस्टर को अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. लेट अस से हमारे सेल का वोल्टेज है 3 वोल्ट, तो पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि 3 वोल्ट का कुछ शेयर लेट अस से 2 वोल्ट R1 को मिल रहा है और कुछ शेयर 1 वोल्ट जो बचा हुआ शेयर है वो R2 को मिल रहा है. किसको कितना शेयर मिलेगा वो डिपेंड करता है रेजिस्टर की वैल्यू पर. ओके, सो एज़ पर ओम्स लॉ हमें पता है V इज़ इक्वल टू IR. तो जिस रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके पास वोल्टेज का शेयर भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा. सो इन दिस केस लेट अस से R1 इज़ ग्रेटर देन R2. सो ऑब्वियस ही बात है जो 3 वोल्ट का जो मैक्सिमम शेयर है वो R1 के पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ 2 वोल्ट और R2 के पास बचा हुआ शेयर 1 वोल्ट आ जाएगा. सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब सीरीज़ में रजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं तो जो वोल्टेज सप्लाई किया जाता है वो इंडिविजुअल रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है.
ओके और अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंगली होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसको वोल्टेज का ज़्यादा शेयर कंजम्पशन मिलेगा और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसको वोल्टेज का कम शेयर मिलेगा फॉर कंजम्पशन। दूसरी चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो करंट पास होगा सेल से थ्रू द रजिस्टर्स वो दोनों रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होगा। ओके लेट अस से 1 एम्पियर का करंट सेल से सप्लाई हो रहा है तो ये 1 एम्पियर का करंट R1 को भी मिलेगा और यही 1 एम्पियर का करंट R2 को भी मिलेगा। सो सीरीज़ कनेक्शन में करंट दोनों रजिस्टर्स में सेम फ्लो होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सीरीज़ कनेक्शन। सो हम सीरीज़ कनेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? टू रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन सीरीज इफ़ दे हैव वन टर्मिनल इन कॉमन एंड हेंस हैव द सेम करंट। सो जैसा मैंने कहा R1 और R2 के बीच में B वाला टर्मिनल कॉमन है और दोनों में करंट क्या फ्लो होने वाला है? सेम फ्लो होने वाला है। दिस इज़ द वे टू आइडेंटिफाई द सीरीज़ कनेक्शन। अब हमें रेजिस्टेंसेज इन सीरीज़ का डेरिवेशन देखना है। हमें ये देखना है कि अगर हम मल्टीपल रजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, बैक टू बैक कनेक्ट करते हैं, तो वो सब मिलकर टोटल कितना रेजिस्टेंस सर्किट को सप्लाई करेंगे, ये इसका फॉर्मूला हमें यहाँ पर डिराइव करना है। व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ all the resistors connected in series? So we have to derive the formula to calculate the total resistance when multiple resistors are connected in series. सो इस सर्किट डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक बैटरी ली है और 3 रजिस्टर्स सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं R1, R2 एंड R3। इन तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगाया है V1, V2 एंड V3 और करंट मेजर करने के लिए हमने एम मीटर लगाया है A। सो ऑब्वियस ही बात है बच्चों कि अगर हम एज्यूम करें कि हमारा बैटरी का वोल्टेज V है तो ये सारा का सारा वोल्टेज कहाँ अवेलेबल होगा? ये सीरीज़ कनेक्शन के रजिस्टर्स की दोनों एंड के अक्रॉस कंप्लीट वोल्टेज V अवेलेबल हो जाएगा। सो अगर मान लीजिए ये 3 वोल्ट है तो कंप्लीट 3 वोल्ट ये तीनों रजिस्टर्स को सप्लाई हो जाएगा। और मान लेते हैं कि तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर को कितना वोल्ट मिलेगा? 1, 1 एंड 1 वोल्ट। ओके इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं वॉट एवर इज़ द वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी is distributed to each resistors. So यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं स्क्रीन पर। The total potential difference across a combination of resistors in series is equal to the sum of potential difference across individual resistors. इसका मतलब ये है कि अगर हमारे बैटरी का वोल्टेज V है सो V is equal to V1 plus V2 plus V3 where V1, V2 and V3 are the voltages across R1, R2 and R3. So ये इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं V is equal to V1 plus V2 plus V3. Let us say that I is the current flowing through the series connection of resistance. तो ये जो I है हमारा ये तीनों रजिस्टर्स में सेम फ्लो होने वाला है। ओके सो हम यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें पता है V क्या होता है? IR होता है। सो यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R1 क्या होगा? V1 हो जाएगा I टाइम्स R1। ओके इन द सेम वे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर R2 क्या हो जाएगा? V2 विल बिकम I टाइम्स R2 एंड इन द सेम वे V3 विल बिकम I टाइम R3। और साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करेंगे ये जो V है हमारा, ये V किसके अक्रॉस है? ये V का वोल्टेज तीनों के अक्रॉस है। ओके V इज़ द वोल्टेज अक्रॉस ऑल द 3। करेक्ट। सो अब ये V के लिए हम क्या फार्मूला बनाएंगे? V के लिए हम फार्मूला बनाएंगे I टाइम्स RS where RS is the series combination of all the 3 resistors. Since V is the voltage across all the 3 resistors, so हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस भी किसका लेना पड़ेगा? तीनों रेजिस्टर्स का कंबाइंड रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। सो हम V की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे? I टाइम्स RS लिखेंगे where RS is the series combination of all 3 resistors. सो आप देख सकते हो हम लिख रहे हैं I टाइम्स R इज इक्वल टू I टाइम्स R1 प्लस I टाइम्स R2 प्लस I टाइम्स R3। करेक्ट। I हमारा कॉमन है यहाँ पर, तीनों में सेम है। ओके सो यहाँ पर हमने R को हम क्या कह रहे हैं? इट इज़ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 रेजिस्टेंस। करेक्ट। इसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द 3 रेजिस्टर्स। सो यहाँ पर I कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो कॉमन है और हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बन जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3 रेजिस्टर्स।
सो अगर हमारे पास 3 रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा बच्चों, हमें तीनों के वैल्यू को सिंपली क्या करना है, ऐड करना है, और हमें मिल जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल 3 रजिस्टर्स। ऐसे अगर 10 रजिस्टर्स कनेक्टेड है और 10 रजिस्टर्स की वैल्यू हमें पता है तो हम सभी 10 रजिस्टर्स की वैल्यू को ऐड अप कर देंगे और जो फाइनल सम वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे द टोटल रेजिस्टेंस और द सीरीज रेजिस्टेंस ऑफ all the resistors taken together. So we can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of combination will be the sum of individual resistances and will be thus greater than individual resistance. सो ऑब्वियस ही बात है, मान लीजिए हमारा पहला रजिस्टर है 1 ओम का, दूसरा है 2 ओम का, तीसरा है 3 ओम का। सो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। सो ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है इट विल ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। यही चीज़ हमने यहाँ पर हाईलाइट की हमारे इस स्टेटमेंट में। सो लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन resistances in series. So the first question is, draw a schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells of 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series. तो आप देख सकते हो हमें 3 सेल्स को, जो कि हर एक सेल का वोल्टेज है 2 वोल्ट, उन्हें सीरीज़ में कनेक्ट करना है। 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करना है और प्लग को भी। सो आपका डायग्राम कैसा होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। करेक्ट, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर टोटल 3 सेल्स लिए हैं 2 वोल्ट के, तो कंप्लीट वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 वोल्ट हो जाएगा। और हमने 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ प्लग की। करेक्ट, और हमने यहाँ पर करंट का भी पाथ शो कर दिया है। करेक्ट, सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। So the second part of the previous question is, redraw the circuit of question 1, putting an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? तो आप देख सकते हो हमारे आंसर में हमने ये डायग्राम बनाया है। हमने प्रीवियस सर्किट में एज पर द क्वेश्चन 12 ओम के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया है। आप देख सकते हो 12 ओम के अक्रॉस हमने एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया है और करंट मेजर करने के लिए हमने एमीटर भी यहाँ पर सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। ध्यान से देखेंगे हमने वोल्टमीटर और एमीटर के प्लस माइनस को भी अकॉर्डिंगली दिया है। जैसे आप देख सकते हो करंट एंटरिंग इज़ पॉजिटिव एंड लीविंग इज़ नेगेटिव। इन द सेम वे यहाँ से जब करंट एंटर होगा एमीटर में तो एंटरिंग इज़ पॉजिटिव एंड लीविंग इज़ नेगेटिव। हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमारे वोल्टमीटर और एमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब एमीटर की रीडिंग क्या होगी वो तो हमें करंट बताएगा, जो भी करंट की वैल्यू होगी वो एमीटर की रीडिंग होगी। तो सबसे पहले हम एमीटर की रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। तो जैसा बच्चों आपको पता है कि V इज़ इक्वल टू IR। ओके, सो हम करंट कैसे निकालेंगे, V/R। अब हमारे सर्किट में टोटल वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे V की जगह। और हमारे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो हम ये तीनों रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू हम R के अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो हमें करंट मिल जाएगा और फाइनली हमें एमीटर की रीडिंग मिल जाएगी। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पहले हम यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि हो जाएगा 25 ohms। ओके, and hence finally we calculate the reading of ammeter as I is equal to V/R which is 6 volt divided by 25 ohm। तो हमारे करंट की रीडिंग आ रही है 0.24 एम्पियर। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हमारे यहाँ पर वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग होगी, जो भी वोल्टेज 12 ओम के अक्रॉस होगा वही हमारे वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो हम वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, V इज़ इक्वल टू IR। अब I कितना फ्लो हो रहा है 12 ओम के थ्रू, 0.24 एम्पियर। करेक्ट, क्योंकि हमारा सीरीज़ कनेक्शन है यहाँ पर, तो ये वैल्यू का करंट तीनों रजिस्टर से फ्लो होने वाला है। तो हमारे 12 ओम के थ्रू भी 0.24 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो हम यहाँ पर I की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे 0.24 और R की वैल्यू कितनी इंसर्ट करेंगे, 12 ओम। तो आप देख सकते हो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी V इज इक्वल टू IR विच इज़ 0.24 इंटू 12 विच इज़ 2.88 वोल्ट। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन।
सो आई होप आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस पर हमने 2 प्रॉब्लम्स भी देखे। इन द नेक्स्ट वीडियो lecture will come up with resistances in parallel. Till then, do subscribe the channel and stay tuned for the next video lecture.